परी को वृंदा को थप्पड़ मारने से रोका। अंगद ने हाथ पकड़कर दिया मुंह तोड़ जवाब। जल लेकर आया वृंदा को अपनी पत्नी बनाकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरे शांति निकेतन की नींव हिला देगा। जहां अब तक कहानी में चल रहा था रिश्तों का खींचतान, वहां अब सब कुछ पलटने वाला है। अंगद और वृंदा की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां प्यार, गुस्सा, बदला और भावनाओं का तूफान एक साथ टकराएगा। अब तक आपने देखा कि कैसे परिस्थितियों ने अंगद और वृंदा को बार बार एक दूसरे से दूर किया। कभी परिवार की इज्जत, कभी समाज का डर और कभी अपनों का विरोध उनके बीच दीवार बनकर खड़ा होता रहा। लेकिन इस बार कहानी का रुख ही बदल जाएगा। आखिरी पल में जब सब कुछ टूटने की कगार पर होगा, तभी अंगद को एहसास होगा कि वह वृंदा से कितना गहरा प्यार करता है। ऐसा प्यार जो किसी बंधन, किसी डर, किसी रिश्ते की परिभाषा से परे है। वहीं वृंदा, जो हमेशा अपने दिल की बात छिपाती रही, अब अपने भावनाओं को और नहीं रोक पाएगी। जब अंगद उसके सामने आएगा तो उसकी आंखों से निकलते आंसू ही उसका जवाब होंगे। वह कहेगी कि उसे खुद नहीं पता चला कि कब वह अंगद से इतना प्यार करने लगी। शायद उस वक्त जब उसने पहली बार उसके लिए खामोशी से प्रार्थना की थी, या जब उसने बिना कहे उसके दर्द को महसूस किया था। यह प्यार अब केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक वादा बन चुका है, साथ निभाने का, हर मुश्किल का सामना करने का। जब अंगद और वृंदा एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो मानो पूरी कहानी रुक जाएगी। हवा में एक अजीब सन्नाटा छा जाएगा, लेकिन उस सन्नाटे में गूंजेगा सिर्फ एक वादा, हमेशा साथ रहने का। दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो जाएंगी और यह रिश्ता अब किसी की मर्जी से नहीं टूटेगा। वहीं दूसरी तरफ मालती का चेहरा रंग बदलता नजर आएगा। उसे यकीन नहीं होगा कि अंगद ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखा दी। वह अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाएगी, अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करेगी, लेकिन असफल रहेगी। वह बड़बड़ाते हुए कहेगी कि यह रिश्ता इस घर की बर्बादी की शुरुआत है। उधर सुभाष, जो अब तक शांत था, अब अंगद से बदला लेने की ठान लेगा। वह अपने कुछ लोगों को बुलाएगा और गुप्त रूप से योजना बनाएगा कि कैसे अंगद को सबक सिखाया जाए। उसका मकसद सिर्फ एक होगा, वृंदा को अंगद से अलग करना और उसे सजा देना कि उसने समाज की मर्यादा को लांघा है। लेकिन अंगद अब किसी डर में जीने वाला नहीं है। वह अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। वह कहता है, अगर मुझे दुनिया से लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन वृंदा का साथ नहीं छोड़ूंगा। जब दोनों शादी के 7 फेरे लेंगे तो हर मंत्र के साथ एक वादा जन्म लेगा, कभी अलग न होने का। और जब अंगद वृंदा को लेकर वीरानी हाउस में प्रवेश करेगा तो पूरा घर मानो किसी तूफान के बाद की खामोशी में डूब जाएगा। सभी के चेहरों पर हैरानी होगी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाएगा। मालती और मिहिर के चेहरे पर स्पष्ट गुस्सा दिखेगा। तुलसी, जो अब तक अपने बेटे की खुशी के लिए खामोश थी, उसकी आंखों में चमक आ जाएगी। वह समझ जाएगी कि अब उसका बेटा अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर चुका है। लेकिन इसी बीच माहौल तब बदल जाएगा जब परी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। परी अपनी आंखों में आग लेकर सीधा वृंदा की ओर बढ़ेगी। उसकी आवाज गूंजेगी, इस औरत की हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की। वह वृंदा को धक्का देने की कोशिश करेगी और जैसे ही उसका हाथ उठेगा, उसी पल अंगद उसका हाथ पकड़ लेगा। अंगद की आंखों में आग होगी। वह सख्त लहजे में कहेगा, परी, यह औरत नहीं, मेरी पत्नी है। अब यह इस घर की बहू है। हद में रहो और अपनी लिमिट मत भूलो। उसके शब्द घर की दीवारों से टकराकर गूंजेंगे। सब लोग सन्न रह जाएंगे। परी की आंखों में नफरत और अपमान की मिलीजुली चमक होगी। वह अंगद पर चिल्लाएगी, तुमने मुझसे धोखा किया, तुमने अपने भाई को धोखा दिया, तुमने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अंगद शांत स्वर में कहेगा, अगर किसी को धोखा दिया है तो वो मैंने खुद को, जब मैं अपने दिल की बात नहीं सुन पाया। वहीं मिहिर इस पूरे वाकये को देखकर बौखला जाएगा। उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। वह चिल्लाकर कहेगा, आज से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। अंगद, निकल जाओ यहां से। तुलसी बीच में आएगी, अपने बेटे के सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी, अगर अंगद इस घर से जाएगा तो मैं भी जाऊंगी।
यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाएगा। मालती गुस्से से चिल्लाएगी, तुलसी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? ये औरत तुम्हारे बेटे के लिए अशुभ है। लेकिन तुलसी शांत भाव से जवाब देगी, अगर प्यार अशुभ है तो मुझे शुभ की परिभाषा नहीं चाहिए। वहीं सुभाष अब और गुस्से में ये सब सहन नहीं कर पाएगा। वह अपने लोगों से कहेगा कि अंगद को रोकना होगा। एक तरफ परिवार में आग लगी है, दूसरी तरफ साजिश का जाल बुना जा रहा है। अगले ही दिन जब अंगद और वृंदा वीरानी हाउस से निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, तभी बाहर अचानक कुछ लोग आएंगे। उनके हाथों में लाठियां होंगी। वृंदा डर जाएगी, लेकिन अंगद उसका हाथ थामेगा और कहेगा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उन दोनों के बीच खड़ी यह दीवार अब किसी के बस की नहीं। और तभी अचानक मिहिर बाहर आकर चिल्लाएगा, रुको, कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा। उसकी आवाज में दर्द होगा, गुस्सा नहीं। वह अंगद की ओर देखेगा और कहेगा, शायद तुम सही हो अंगद। शायद प्यार ही वो रिश्ता है जो बाकी सब रिश्तों से बड़ा होता है। यह सुनकर सबका दिल पिघल जाएगा। वृंदा के आंसू छलक पड़ेंगे और तुलसी भगवान का धन्यवाद करेगी कि आखिरकार सच्चाई जीत गई। लेकिन परी का चेहरा अब भी तमतमाया रहेगा। वह मन ही मन कसम खाएगी कि वह इस